तो हम इस बजट ट्रैकिंग ऐप को विद प्योर जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, यानी कि प्योर जावास्क्रिप्ट में हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट के साथ चीज़ें करना मुश्किल होती हैं तो इसके एडवांस के लिए फिर जो है रिएक्ट या जे क्यूरी इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाए, लेकिन हमारे जो कोर्स है इसमें अभी हमारी वनीला जावास्क्रिप्ट है, तो उसके साथ ये काम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी इनकम होगी, हम क्लिक करेंगे एक मॉडल, इसको जावा बूटस्ट्रैप के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, इसको बूटस्ट्रैप के साथ बनाया हुआ है, ये सारा बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग है। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मॉडल ओपन होगा, उसमें हम अमाउंट एंटर करेंगे और वो अमाउंट जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। जब हमने एक्सपेंस डालना होगा, क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन होगा जिसमें कुछ इनपुट्स होंगी, वो ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये रिमेनिंग जो है वो स्पेंट जो हो रहा होगा, यानी एक्सपेंस जो हो रहा होगा उसके बिहाफ पे यहाँ पे अपडेट हो रही होगी। इसके बाद इसमें कुछ फिल्टरिंग है डेट के लिहाज से, ठीक है, और कैटेगरी के लिहाज से, और हम इस पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ये टेबल ऑफ डाटा है जिसमें हम जो एक्सपेंसेस हमारे हो रहे होंगे उनको हम इधर यहाँ पे शो करवाएंगे। और इन फ्यूचर जो है हम कुछ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, पेजिंग जो हो रही होती है, पेजिनेशन, वो भी ऐड करने की कोशिश करेंगे कि हम पेजेस कैसे बना सकते हैं। तो ये सारा ट्रिकी काम होगा, ठीक है, ट्रिकी काम होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ये सारा काम करना मुश्किल है। अगर यही काम रिएक्ट में या किसी और लाइब्रेरी में किया जाए तो इजी है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा वनीला जितनी अच्छी आपकी जावास्क्रिप्ट होगी उतना ही अच्छा आप आगे रिएक्ट, नोड, अगर आपने इस फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, जावास्क्रिप्ट तो आपको वेब में चाहिए ही चाहिए, वेब के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही आज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपके पास जावास्क्रिप्ट HTML है, जैसे मैंने पहले बनाया HTML, और उसके बाद फाइनल में हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंक्लूड है, लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ पे एक CSS फाइल लिंक की गई है। इसके बाद बॉडी के बाद यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर को मैंने एक स्टाइल लगा के उसकी विड्थ कंट्रोल की हुई है। H2, इसके बाद समरी कार्ड के तौर पे वो जो 3 आपके पास आ रही हैं, हर एक की अलग-अलग डिव है, ठीक है, कॉल MD4 के थ्रू, और इनकम, और ये इनकम वैल्यू, और ये बटन। इसी तरह स्पेंट वैल्यू और ऐड एक्सपेंस का बटन। इसके बाद ये आपका रिमेनिंग वैल्यू, ID सबको लगी हुई है, हम इसी को अपडेट करेंगे। इसके बाद नीचे आपके पास फिल्टर्स आ रहे हैं, इसमें क्या है, स्टार्ट डेट, इनपुट है, ठीक है, इनपुट टाइप डेट, और एक एंड डेट, इसको ID भी लगी हुई है, एंड डेट और स्टार्ट डेट। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन आ रही है कैटेगरीज की, इसकी यहाँ पे फिल्टर कैटेगरी, ठीक है, फिल्टर कैटेगरी के नाम से इसको ID लगी हुई है, और इसमें कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बटन है और उसके ऊपर ऑन, अच्छा, एक फंक्शन को हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट HTML के साथ भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पे करवाया गया है। यानी ऑन क्लिक इवेंट किसका होता है, एलिमेंट का इवेंट होता है। ऑन क्लिक, ऑन प्रेस, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, तो ऑन क्लिक यहाँ से भी आप करवा सकते हो। लेकिन ये तरीका अक्सर लोग इस तरह करते हैं, अक्सर लोग जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाय ID करके ऐड इवेंट लिस्नर लगाते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, मैं ज़्यादातर वैसे करता हूँ। तो ये होगा फिल्टर BTN, मैं इसको नाम दे रहा हूँ फिल्टर BTN, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टारगेट करके इधर से हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। इसके बाद नीचे एक टेबल है, टेबल में हमारे पास टेबल बॉर्डर, टेबल हेड और टेबल बॉडी, ये हमारी जो TR है ये रिपीट होगी, पता है ना, TR को हमने रिपीट करवाना है। इसके बाद यहाँ पे आपका HTML ख़त्म होती है, यहाँ पे एक मॉडल आ रहा है, ठीक है, ये मॉडल की HTML है। अब क्या होगा, हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू मॉडल शो करवाना है, यानी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और वो हमारा मॉडल शो होगा, जो पहले भी हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर हम जाएं
तो हमारे पास जो मॉडल होता है वो इसी तरह ही ऑलमोस्ट शो हो रहे हैं ऐसे। अब हम इस मॉडल के अंदर वो फॉर्म लेंगे और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो उसकी बेस पे हम डाटा को सेव करवाएंगे। ठीक है, तो इस मॉडल को, ये है एक्सपेंस वाला मॉडल, तो यहाँ पे मैं जो पहला मॉडल बनाऊंगा वो होगा हमारा इनकम वाला मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ इन दो फाइलों की, और इसके अंदर अब हम काम करेंगे। ये आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम काम करेंगे। तो मैं पहला यहाँ पे मॉडल किस तरह बनाना है, किस तरह लिंक करवाना है, कैसे ओपन करवाना है, ये हम देखेंगे। तो एक मॉडल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं नहीं छेड़ता, एक नया यहाँ पे मॉडल बना रहा हूँ आपके सामने। इसको मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूँ। ये है इनकम मॉडल, सॉरी ये इनकम मॉडल नहीं है, ये एक्सपेंस मॉडल है। यहाँ पे इधर यहाँ पे इनकम नाम लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस है बेसिकली। यस, अगर कहीं पे अंदर भी इनकम आ रहा होगा तो हम उसको एक्सपेंस, अभी हमने इसके साथ काम नहीं करना, फिर बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे हम इनकम मॉडल शो करवाते हैं, जो सबसे पहले इनकम ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी यहाँ से मॉडल जो बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको उठा के ला रहा हूँ। इस मॉडल के HTML को यहाँ से कॉपी किया। मॉडल जो है हमने बॉटम पे रखने हैं सारे। इसके बाद क्योंकि ये HTML वैसे नज़र नहीं आती, जब तक इस पर क्लिक नहीं होता तब तक ये HTML आपकी नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आ रही इस पे? क्योंकि ये वाली HTML चल रही है, तो हमने ये वाली चलानी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये मॉडल ओपन हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो आपका है ये बटन, यानी इसका ये टारगेट आपका जो है ये हो जाएगा। पहले तो ये जो लाइनें होती है इससे टारगेट हो रहा होता है इसके साथ। ठीक है, ये टारगेट जो है हमारा आ जाएगा लिंक, ये जो ऐड इनकम वाला बटन है, जस्ट हमने इस दो चीज़ों को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, क्या है? डाटा BS टॉगल मॉडल और डाटा BS टारगेट एग्जाम्पल मॉडल। ठीक हो गया, अब मॉडल इससे ओपन होगा। ठीक हो गया, इस बटन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसका मैंने टारगेट चेंज कर दिया। इसकी आईडी भी चेंज कर देते हैं। तो ये है हमारा इनकम मॉडल। ठीक है, जहाँ जहाँ पे इसका नाम है एग्जाम्पल मॉडल हम कर देंगे इनकम मॉडल। नीचे भी देखना, मुझे बता देना सैम्पल मॉडल, और बस यहीं पे ही है। ठीक है, और इसकी आईडी अब जाके हम यहाँ पे टारगेट में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, अब इस बटन का लिंक उस मॉडल के साथ हो गया। अब इस मॉडल के अंदर हम चेंजेस करते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं इसलिए इसको सिंपल वाले को पहले कर रहा हूँ। तो मॉडल टाइटल को हम कर देते हैं ऐड योर इनकम। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक बनाते हैं फॉर्म, और इसमें इनपुट, इसमें बस हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है वैसे। इनपुट टाइप टेक्स्ट की भी जगह हम नंबर कर देते हैं, और क्लास फॉर्म कंट्रोल, और ऑटो कंप्लीट ऑफ। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट एक बटन, बल्कि इस बटन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अभी के लिए जस्ट हम ये चीज़ करवाते हैं। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर लगा देते हैं, राइट योर इनकम।
तो यहाँ पे आप अपनी इनकम ऐड करेंगे, जो हमारी इनकम होगी, जो हम सेव चेंजेस के ऊपर यहाँ पे सेव करवाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्लोज का बटन है और तो यहाँ पे हम यहाँ पे अभी आप देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमने इस बटन को टारगेट करना है, ठीक है। इस बटन को मैं आईडी लगा देता हूँ, ये है जी अपडेट इनकम BTN, ठीक हो गया। और अब हमारा काम स्टार्ट होगा। तो ये चेंजेस होती रहेंगी कोड के अंदर, ये आपने ध्यान से, क्योंकि आगे पीछे एक बड़ी ये जावास्क्रिप्ट बनेगी, काफ़ी कुछ होगा इसमें। तो यहाँ पे मैं इस बटन को टारगेट करता हूँ, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो मैं कोशिश करूँगा इसको जितना ईजी और सिंपल रख सके हम वैसे लगेंगे। तो अपडेट BTN डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक होगा और एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। अलर्ट करवा के देख लिया करो यहाँ पे कि आपका ये बटन जो है वो सही टारगेट हो रहा है कि नहीं। क्लिक किया मैंने और सही टारगेट हो गया, ठीक है, नंबर 1। अब हमें इस फॉर्म की, ये जो हमने इनपुट दिया था, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, सॉरी ID चाहिए। तो इसको मैं देता हूँ इनकम इनपुट, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ, लेट इनकम इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट आ गया। यहाँ पे हमें लेट इनकम इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, क्या नाम है इसका, इनकम इनपुट डॉट वैल्यू वैल्यू, ये हमने उसकी इनपुट की वैल्यू ले ली। इसको भी हम कंसोल लॉग यहाँ पे करवा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। अभी हम इन्हें इस पे कैलकुलेशन नहीं करनी, वरना इसे पार्स हमें फ्लोट इंटीजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 444 और ये हमारे पास आ गई। इट मीन्स हमारा यहाँ तक काम सही चल रहा है। अब हमने आगे क्या करना है, हमने ये वैल्यू लेनी है और इसको देनी है और इस मोडाल को हमने क्लोज करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस इनकम को क्या ID लगी हुई है, इनकम वैल्यू, ठीक है, ID लगी हुई है इनकम वैल्यू। तो डॉलर साइन इसके साथ अटैच है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे ना छोटा सा स्पैन लगा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम आएगी इससे, तो फिर भी जो है मैं अब इस तरह से टारगेट करता हूँ, ठीक है जी। इनकम वैल्यू, इसको मैं क्यूरी सिलेक्टर के साथ टारगेट करता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे आया मैं, लेट इनकम वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। क्या इनकम वैल्यू ID है, उसके अंदर एक स्पैन पड़ी हुई है, CSS वाला टारगेट, यूं करके देखते हैं, ठीक है। तो इनकम वैल्यू और डॉलर साइन, क्योंकि मैं बार बार अटैच करना पड़ेगा तो मैंने जस्ट यहाँ पे, तो इनकम वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू इनकम इनपुट वैल्यू, इस तरह, ऐसे ही, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 5000 ऐड किया और वो हमारे पास 5000 ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेस आ रही है तो हम स्पेस थोड़ी सी इसमें ख़त्म कर देते हैं, ये वाली, समझ आइए ये बात। इनपुट वैल्यू डिव
उस डिव के अंदर एक स्पैन पड़ा हुआ है और क्यूरी सिलेक्टर से हम CSS की तरह से टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे टारगेट कर लिया, हर किसी के साथ डॉलर अटैच करना पड़ेगा मुझे, या मैं इधर से डॉलर अटैच कर दे, तो कभी ये काम करूंगा कभी वो करूंगा, ताकि आपको सारी सिनेरियोस का पता चल सके कि कैसे कैसे हम ये काम कर सकते हैं। एक काम जरूरी नहीं होता एक तरीके से, प्रोग्रामिंग के अंदर एक काम डिफरेंट प्रोग्रामर डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहां पे मैंने तो ये ऐड होती है लेकिन हमारा मोडाल क्लोज नहीं होता, ठीक है, हमारा मोडाल यहां पे क्लोज नहीं हो रहा, तो इस मोडाल को भी क्लोज करवाना है। तो यहां पे आप आओगे ना, नीचे इसके ना ऑप्शंस होते हैं मोडाल को टारगेट करने के। पहले हमें मोडाल को ना टारगेट करना पड़ेगा, कुछ यहां पे इन्होंने प्रोग्रामिंग के थ्रू चीजें दी हुई हैं, ये है कुछ via JavaScript create a modal with a single line of code, bootstrap.modal document.getElement by id, ठीक है, और उस मोडाल की आईडी डाल देनी है आपने, तो आपके पास ये मोडाल आ जाएगा। इसके ऊपर आप फिर काम कर सकते हैं, जैसे कि और वो कह रहा है कुछ ऐसे है कि bootstrap.modal id और आगे ऑप्शंस, ठीक है। इस तरीके से हम उस मोडाल को टारगेट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर डिफरेंट काम करवा सकते हैं, लाइक जैसे हाइड एक ऑप्शन है, ठीक है। यानी वो यूं कह रहा है कि आपने ये लाइन लिखनी है, ठीक है, न्यू बूटस्ट्रैप मोडाल, ये बूटस्ट्रैप की लाइनें हैं, ये आपकी यहाँ से आएंगी, ठीक है, ये आपके बूटस्ट्रैप के नीचे होनी चाहिए। हमारी जावास्क्रिप्ट एंड पे होगी, जैसे CSS एंड पे होती है वैसे जावास्क्रिप्ट भी आपकी एंड पे होगी, बूटस्ट्रैप के बाद। ये जो लाइन है न्यू बूटस्ट्रैप मोडाल, ये लाइन आपकी मिलेगी यहां से आ रही होगी, ये कोड जो है ना ये यहां से आएगा। इसके अंदर हमने वो अपना मॉडल पास करवाना है, उसका आईडी जो हमने ओपन करवाया हुआ है, कौन सा मॉडल था, उसका आईडी क्या है, इनकम मॉडल, ये हमने ओपन करवाया हुआ है, ये वाला मॉडल। अब हम इसको ये ऑप्शंस खत्म कर दो उनके मुताबिक। अब हम ये जो इसका नाम है इसको हम इनकम मॉडल ओपन इसका नाम रख देते हैं। तो ये मॉडल जो है वो टारगेट होके हमारे पास इसमें आ गया। अब हम इसको आगे थोड़ा सा हम काम यहाँ पे लाके इस मॉडल को डॉट हाइड, उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा। क्लिक करते हैं तो एरर आ गया, रिफ्रेश करें एक दफ़ा, एरर नहीं आया तो कुछ हुआ भी नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है हमारे। तो इस लाइन को एक दफ़ा कमेंट करें, क्या गड़बड़ है इसको भी कमेंट करें। ये वैसे नहीं चल रहा, क्या हो गया, आईडी में कोई मसला तो नहीं आएगा, इनकम मॉडल चल क्यों नहीं रहा, एरर भी शो नहीं करवा रहा हमें। अब जब भी आपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो आपने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल ओपन करके बैठना है। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के ना एरर शो हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये ओपन आपने रखना है। लेकिन यहाँ पे ना हमें कोई एरर दिखा रहा है, तो एक लॉजिकल कोई मसला है। हमने क्या किया है, हम इसको कंट्रोल क्या किया है, हमने कुछ काम किया तो नहीं है ऐसा जिससे कोई मसला है। इनकम मॉडल और यहाँ पे टारगेट देख लें, सही है, डेटाबेस इनकम मॉडल है, ठीक है, आईडी मॉडल ठीक है। और क्या किया हमने, कुछ किया तो नहीं है, ये पड़ी हुई है यार, इसके पहले अभी तो ओपन हो रहा था, अभी तो चल रहा था। अच्छा इस जी एक दफ़ा बंद करके चला के देख लेते, पाकिस्तानी है ना, तो समझ नहीं आई कि एरर आया क्यों है, रुक क्यों गया। बहरहाल चलें, तो इसको मैं दोबारा इनेबल करता हूँ, देखते हैं अगर यहाँ पे कहीं एरर आया। क्लिक किया मैंने तो फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। तो 6000 ऐड किया, ऐड इनकम
और हमारा जो मॉडल है वो क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, हाँ वो भी आपका आइडिया ठीक है, लेकिन मैं इसको इस तरह से करवाना चाह रहा हूँ, वो आपकी मैं बात समझ गया हूँ। लेकिन उससे क्या होगा कि वो पहले ना चल जाए, ये बाद में ना चल रहा हो, तो एक इल्यूजन सही नहीं बनेगा। वो भी देख लेते हैं, लेकिन मुझे इसका जो अपना तरीक़ेकार ऑफिशियल तरीका है उसको देखने दो। दोबारा आते हैं, दूसरा तरीका, 2 तरीके बताए हुए थे ना उसने, तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। किधर गया ये वाला, ये वाला तरीका करके देखते हैं। होता तो ऐसे ही, अगर इन्होंने अपडेट ना किया हो कुछ, तो इसको हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे दोबारा ट्राई करते हैं। ये इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और यहाँ पे आ गया आपका ये वो मॉडल आपका टारगेट हो गया, ये मॉडल बन गया और माई मॉडल, और इस माई मॉडल को हाइड करवाते हैं जस्ट ऐसे। पहले तो ऐसे ही होता था। ये नहीं है हमारी, ये वाली नहीं। अच्छा जी, ऑटो क्लोज बूटस्ट्रैप मॉडल विद जेस। अच्छा जी, सेट टाइम आउट नहीं, सॉरी ऑटो क्लोज नहीं, क्लोज मॉडल प्रोग्रामेटिकली जेस। अच्छा जी, ये हाँ, डॉट मॉडल डॉट, ये jQuery के थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है jQuery वाला आइडिया। गेट एलिमेंट बाय आईडी, बूटस्ट्रैप मॉडल गेट इंस्टेंस, और उसके बाद हाइड। वो कह रहा है कि ऐसे करो। क्लोज भी है, क्लोज फंक्शन भी है क्या इसका, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। नहीं, क्लोज वो ये देखो, ये एरर्स आते हैं यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि क्लोज कोई ऐसा फंक्शन है नहीं, हाइड ही है इसका फंक्शन, लेकिन शायद हम टारगेट सही नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो हमें दे नहीं रहा। फंक्शन इसका हाइड ही है। अच्छा, इसको ट्राई करते हैं, ये जो तरीका इसने बताया हुआ है, लेकिन ये नहीं, सॉरी, ये वाला तरीका। ये उठाते हैं, इसको कमेंट करते हैं और ऐसे लिखते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, ये इसने मॉडल टारगेट कर लिया, इसने कहा जी बूटस्ट्रैप मॉडल गेट इंस्टेंस, मॉडल आ गया और उसके बाद हाइड कर रहा है। ठीक है, चलो ये ट्राई करते हैं, ये हमारा मॉडल आ गया और बाकी सब कुछ ठीक है। इससे हो गया, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है कि इंस्टेंस लेना है हमने, ये मॉडल है, ऐड इवेंट लिसनर लगा रहा है, न्यू मॉडल माई मॉडल, कीबोर्ड फॉल्स नहीं, यहाँ पे इसने मॉडल गेट किया और उसके बाद मॉडल ऑप्शंस, कंट्रोल F, हाइड का फंक्शन कहीं पे यूज़ किया हुआ इसने, हाइड का फंक्शन नहीं यूज़ किया हुआ। ये देखो hidden.bs.modal, बहरहाल पहले इसी तरह चलता था, इन्होंने अपडेट कर दिया। बहरहाल चलें, ये हमारा काम इस तरह हो गया, ठीक हो गया। इसको हम ख़त्म करते हैं और गेट मॉडल का इंस्टेंस लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम इस पे लिख दें क्लोज मॉडल, ठीक है जी। ये हमारे पास, अब इसका नाम भी हम अपने हिसाब से सेट कर दें, इनकम मॉडल, इनकम मॉडल और इनकम मॉडल इंस्टेंस, और इसको जी हम यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ट्राई कर लें एक दफ़ा, फिर आपको समझा देता हूँ। 6000 ऐड किया और आपका क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम उस मॉडल को टारगेट कर रहे हैं, हमारा जो ओपन है। इसके बाद ये इसका तरीक़ेकार है इस मॉडल का इंस्टेंस यानी कि कॉपी लेने का या टारगेट करने का विद बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल गेट इंस्टेंस इनकम मॉडल,
और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल आ गया और इसके बाद उसको हाइड करवा दिया। हम इसको आई थिंक ये लाइन जो है इसके साथ भी अटैच कर सकते थे, बहरहाल इस तरह ठीक है। तो ब्लॉक्ड एरिया एलिमेंट बिकॉज इट डिसेंडेड, कोई मसला नहीं है, हमारा काम हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम एक्सपेंस ऐड करेंगे, सॉरी इनकम ऐड करेंगे अपनी। नेक्स्ट फिर हम एक्सपेंस ऐड करेंगे, ठीक है। अभी एक्सपेंस ऐड नहीं करते, एक्सपेंस की जस्ट मैं मॉडल ओपन करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास है इनकम का फंक्शन, ठीक है। इसी तरह हम इसी को ही बल्कि कॉपी कर लेते हैं और दूसरा हम मॉडल ओपन करवाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ बटन को। अभी के लिए बस हम ये दो काम कर लेते हैं, ऐड एक्सपेंस और इसको आईडी लगा देते हैं, बल्कि इसको मॉडल के साथ टारगेट कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है इसको, ये वाला। जी जी, आईडी लगी हुई है। ये वाला मॉडल है, ठीक है। ऐड एक्सपेंस मॉडल, इसका मुझे चाहिए दो चीज़ें होती हैं, ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, डाटा बीएस टॉगल मॉडल और डाटा बीएस टारगेट उस मॉडल का नाम। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये ऐड एक्सपेंस के ऊपर ये दो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट हमें ये आईडी चेंज करनी है, आईडी हम लगाएंगे इस मॉडल की, इस मॉडल की, ठीक है, इस बटन के साथ। ये जो आपका इसकी कॉल आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास ये वाला आपका आईडी चेंज हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंस मॉडल ओपन होगा, ठीक है। इसमें हम अमाउंट, डेट और उसके बाद कैटेगरी, यहाँ से हम कैटेगरी होगी, ड्रॉप डाउन बनाएंगे हम। इसके बाद सेव एक्सपेंस और नेक्स्ट हम देखेंगे फिर इस एक्सपेंस को हमने फिर इधर लिस्ट करवाना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो अमाउंट्स में से जो अमाउंट बच रहे होंगे उसका टोटल करके यहाँ पे शो करवाएंगे। इसके लिए हमें जो है ये अभी जो हम चीज़ें चल रही हैं अभी हम कर रहे हैं अलग-अलग फंक्शंस में, ये वाला हमारे पास एक अलग फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्सपेंस का एक फंक्शन बनेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ग्लोबली हैंडल होंगी, लाइक दिस, ये हमें हर फंक्शन में चाहिए, तो इनको हम ग्लोबल में हैंडल करेंगे, यानी मेन जावास्क्रिप्ट के कोड में यहाँ पे कहीं पे हम रखेंगे एक्सपेंस, और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं बेहतर। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हम चीज़ें बना रहे हैं आपके सामने, कोई नई मसला आएगा, हम सर्च करेंगे, देखेंगे कैसे सर्च होती है। मैं जैसे आपके सामने मैंने सर्च किया चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से सर्च करेंगे चीज़ें, देखेंगे गूगल से हेल्प कैसे लेनी है, चैट जीपीटी की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ से भी देखेंगे कैसे हेल्प लेते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसको हम कंप्लीट बनाएंगे और इसके बाद इसको अभी हम आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सेव करवाया, ठीक है, और रिफ्रेश किया तो सारा डाटा ख़त्म हो गया। तो ये डाटा को हम फिर सेव करवाएंगे ब्राउज़र के अंदर, जिसे हम कहते हैं लोकल स्टोरेज। तो उस लोकल स्टोरेज में डाटा को सेव करवाएंगे। तो साइड पे भी चीज़ें हम सीखते रहेंगे कि लोकल स्टोरेज क्या होती है, जेसन क्या होता है, ये सीख के फिर इधर आके इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा आपका चलेगा। तो ये आज हमारा मंडे है, तो ये पूरा हफ्ता तकरीबन इसमें लग ही जाएगा हमारा।